तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरम् गोपाङ्गनानां चरगोलचौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम् चौरागगणं पुरुषं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गिर को उठाए ब्रज गोपों को बचाए लीरो अग्नि से उबार पांडव बालक मझारी के। राख्यो गज घंटा तले बालक विहंगम को राख्यो व्रत नेम धर्म पांडव की नारी को। गज की अरज सुन ग्राह से छुड़ायो शीघ्र भारत में राखो प्रण भीष्म ब्रह्मचारी को। तीन विधता पिहारी है संत सुखकारी जो मोहे तो भरोसो आदि श्यामले बिहारी को। हे भारत के सारथी लाखों बार प्रणाम आकर डोर संहारे मन के छुटे लगा। भगत भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपेक अतिन के भगवंदन किए नाशक विघ्न अनेक। करहु प्रणाम करम मन वाणी करहु के पास सेवक सुत जान। अद्वैत बलधाम स्वर्ण शैलावदे हम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय
जय गुरुदेव भगवान की, कृष्ण भगवान की, रामचंद्र की, उमापति महादेव की, आदि शक्ति दुर्गे मैया की, भागवत भगवान की, बजरंग बली की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार हमसे सावरे, आइए हम सभी भक्त अपने बिहारी जी से कहें ठाकुर, एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए।
नजरें हमारी आपकी चौखट पे है खड़ी, नजरें हमारी आपकी चौखट पे है खड़ी, नजरें हमारी आपकी चौखट पे है खड़ी, फिर भी निहारी राह में बेचारी खड़ी खड़ी, फिर भी निहारी राह में बेचारी खड़ी खड़ी, अपना समझ के हमको, अपना समझ के हमको, नजरों से नजरें मिलती है जब, किससे? हमारे कन्हैया से। नजरों से नजरें मिलती है जब एक बार मोहब्बत होती है, आती लब पर जब वो नजरें, लब पर जब वो नजरें आती है तो लब से हर बात निकलती है, प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है बिगड़े जन्म को बनाने में, ये तुमसे मैंने पहले सोच लिया कि अब मैं आपके बाकी की बाकी बनकर नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए, नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए, एक बार हमसे सारे नजरें मिलाए, एक बार हमसे सारे कि आप कहीं आस पास है, ये जान कर कि आप कहीं आस पास है, फिर भी समझ न आए क्यों उदास है, फिर भी समझ न आए क्यों उदास है, दिल क्यों उदास है प्यारे, दिल क्यों उदास है, जज्बात दिल के हैं जरा, जज्बात दिल के हैं जरा, पास आइए, जज्बात है
नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए, एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। चर्चा स्वयंभू मनु मनमंत्र की प्रारंभ करें। चौथे मनमंत्र में गज और ग्राह। राजेंद्र, दूसरे दिन आपको संकेत दिया गया था कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 सतयुग, 1000 त्रेता, 1000 द्वापर और 1000 कलयुग। इतनी ही लंबी ब्रह्मा जी की रात होती है और राजन दोनों को मिलाकर कहते हैं कल्प। एक कल्प में 14 मनमंत्र होते हैं और प्रत्येक मनमंत्र में 71 सही 6/14 चतुर्रूप मिलते हैं। तामस में हरिमेघा नाम के संत थे। उनकी पत्नी से भगवान ने अजित रूप धारण किया। अजित रूप धारण करके गज का ग्रास उद्धार किया। राजा परीक्षित ने कहा, गुरु जी यहीं पर 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पर आपने बड़ी विचित्र बात बताई कि हमारे प्यारे प्रभु ने एक गज पर कृपा कर दी, एक पशु पर कृपा कर दी। तो महाराज जी ये वृत्तांत तो मुझे सुनाइए। वादिरायण एतत्ते श्रोतु मिच्छामहे वयम् हरिर्यथा गजपतिम् ग्राहग्रस्तं मुमोक्षत। महाराज जी ये वृत्तांत मुझे सुनाइए कि भगवान ने एक पशु, एक गज पर कृपा कैसे की। तो सुखदेवी जी बोले, राजेंद्र, तस्य द्रोणायाम भगवते वरुणस्य महात्मा। यही पर वरुण भगवान का एक आश्रम था। ऋतुभान का सरोवर था और इसी त्रिकूट पर्वत पर रहता था एक गज। बल कितना? 10,000 हाथियों का। इनकी 100 पत्नियां थी। प्रत्येक पत्नियों के अंदर भी 10,000 हाथियों का बल था और प्रत्येक स्त्री से इस गज के 10 पुत्र। अब जिसे इतना बल मिल जाए उसे अभिमान और अहंकार ना आएगी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति का पद जैसे जैसे बढ़ता जाता है अभिमान और अहंकार आता ही है, ये निश्चित है। मानस भी कह रही है, क्या कह रही है? और ऐसा इस संसार में जन्मा है जिसे प्रभुता मिले और अहंकार ना है, कोई भी नहीं है। को ऐसे जन्मा है जग माही, ऐसा कोई इस संसार में नहीं है जिसे प्रभुता मिले और अहंकार अभिमान ना आए। उनमें से सबसे पहला अहंकार है बाहुबल। दूसरा अहंकार
है धन बल, तीसरा अहंकार है पद बल। लेकिन राजेंद्र दो स्थान और ऐसे हैं जहां पर व्यक्ति को अभिमान और अहंकार आता है, ये निश्चित है। उसमें से चौथा अहंकार है सम्मान बल। सम्मान में भी अभिमान अहंकार छुपा है। राजेंद्र व्यक्ति जिस सम्मान का अधिकारी ना हो, एक व्यक्ति जिस सम्मान का अधिकारी ना हो, आप अगर उसे सम्मान दे दें, उसे पता है कि हमने जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे लोग मेरा सम्मान करें, और अगर आप उस व्यक्ति को सम्मान देंगे तो उसे अभिमान आएगा। अब आप पूछेंगे कोई प्रमाण है शास्त्र में। जिस समय भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई महाराष्ट्र में गोपियों को बुलाने के लिए, तो भगवान ने बंसी बजाई, गोपियां पहुंची, तो भगवान ने गोपियों को विशेष सम्मान दिया और हाथ जोड़ करके बोले, स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करिवारिणा। आओ प्राण प्रिय गोपियों। जैसे ही भगवान ने कहा आओ प्राण प्रिय गोपियों, तो गोपियों के अंदर भी अभिमान आ गया। इसके बाद पांचवा स्थान है ज्ञान बल। ज्ञान में भी अभिमान और अहंकार छुपा हुआ है। आप जानते हैं शास्त्र में ज्ञान का अभिमान किसको हुआ था? उद्धव जी को। उद्धव जी को भी तो ज्ञान का अभिमान था, और इसी ज्ञान के अभिमान को दूर करने के लिए कन्हैया ने कहा था, उद्धव जाओ ब्रज में और देखो जिस तरह से क्या मैं गोपियों को याद करता हूँ, क्या वो गोपियां भी मुझे याद करती हैं? और जब उद्धव जी ब्रज में पहुंचे तो गोपियों की दशा को देखकर जो अभिमान था, भगवान ने उस अभिमान में भक्ति का रंग डाल दिया। जैसे एक व्यक्ति रोज रामायण पढ़ता है, और रामायण हो रही है सुनकर आते हैं, अगर उस व्यक्ति को अभिमान होगा तो वो एकदम से बोलेगा, अरे ऐसी क्या जाकर करेंगे, ये अभिमान ही तो है, उसका अभिमान ही तो बोल रहा है। तो अब गज के पास धन बल पद बल, इसमें भगवान वरुण के उद्यान को तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया, और नष्ट करने के बाद उस सरोवर में जल पीने का प्रयत्न, जिसके अंदर बैठा था ग्राह। ग्राह माने मगरमच्छ। एक जल का वीर था, एक थल का वीर था। लेकिन राजेंद्र एक बात हमेशा याद रखना, हमारे परमात्मा का एक नाम गर्वाहारी भी है। जब किसी व्यक्ति के अंदर गर्व का अनुकरण होता है, तब भगवान उसके गर्व के अनुकरण को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं, और यही यहाँ पर हुआ। ग्राह ने सरोवर में जल पीने का, गज ने सरोवर में जल पीने का प्रयत्न किया। सरोवर के अंदर ग्राह बैठा था। ग्राह ने गज का पैर पकड़ा और अंदर की ओर खींच लिया। बच्चे थे, पत्नियां थी, सूर से सूर लपेटी, बाहर निकालने की कोशिश की। जब नहीं निकाल पाए तो बच्चे वापस चलने लगे। गज ने कहा, बेटा तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? अरे तुम्हारे लिए मैंने तो न्याय अन्याय किया, धर्म अधर्म किया। इतना ही नहीं, अपने जीवन का सब कुछ तुम्हारे लिए निछावर कर दिया। और बेटा जब आज मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम मुझे छोड़कर, अब आप बचेंगे नहीं, और जब आप बचेंगे नहीं तो फिर हम कब तक यहाँ खड़े रहें? जब बच्चे लौट कर जाने लगे तो कुछ देर बाद उनकी पत्नियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। जब पत्नियां मुड़ करके चलने लगी, तब गज ने कहा, देवी तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, क्योंकि तुम्हें तो अग्नि को साक्षी मानकर वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ बीच में संकल्प लिया था कि हम दोनों जीवन भर एक दूसरे का साथ देंगे।
सुख दुख में साथ देंगे। और देवी, जब आज मेरे ऊपर संकट आ गया है तो तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो? पत्नियों ने कहा, स्वामी अब आप बचेंगे नहीं और आपके जाने के बाद मुझे अपना सारा जीवन अपने बच्चों के साथ ही व्यतीत करना पड़ेगा। तो फिर क्यों ना मैं भी बच्चों के साथ ही चली जाऊं। तो बच्चे और जब पत्नियां छोड़ करके चली गई तो दिखाई पड़ा। अर्थात राजेंद्र, इससे शिक्षा मिलती है कि इस संसार में लोग तुम्हारे सुख के साथी है लेकिन दुख का साथी कोई नहीं है। सब एक ना एक दिन छोड़कर चले ही जाते हैं, ये तय है। सूर बढ़ा करके गज ने कमल के पुष्प को तोड़ लिया और आवाज लगाई, प्रभु मैं जान गया कि इस संसार में मेरा कोई सहारा नहीं है, केवल आप ही हो जो हमारे जीवन भर साथ रहते हो। आपके अलावा और कोई साथ नहीं रहता। मेरा संसार, मेरा परिवार प्रभु। यते किचिदात्मकम् अपुरुषाय जाति बीजाय पेरसाय कारणाय निष्कारणाय यादभूत कारणाय सर्वागवामनायं हृदवाय नमो वर्गाय परायणाय। ठाकुर जी, प्रभु मेरा संसार, मेरा परिवार आप ही हो, इसलिए मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा आ जाओ एक बार, छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। बड़ी देर गई अब आ जाओ, बड़ी देर गई हरि आ जाओ। तेरे दर पे बड़ी अब आ जाओ, तेरे दर पे बड़ी अब आ जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मैं अरज गुजारूं द्वार, मैं अरज गुजारूं द्वार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक मैंने बहुत गुनाह जीवन में किए, मैंने बहुत गुनाह जीवन में किए।
मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। गज ने जैसे ही प्रार्थना की, हमारे प्यारे प्रभु चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। गज ने कहा, प्रभु जिस ईश्वर से सारा संसार चैतन्य है, जो संपूर्ण प्राणी का सृजन करता है, पालन करता है, पोषण करता है, जो वेदों के महासमुद्र हैं, ऐसे प्रभु हम आपको बारंबार वंदन करते हैं, नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। देखो यहाँ पे गज ने नाम नहीं लिया, क्यों? क्योंकि जिसकी आप कथा सुन रहे हो उसका कोई नाम ही नहीं है। वो तो स्वयं जगत पिता है, जगत पति है। गज ने कहा, प्रभु ठाकुर जी, आपका कोई भी हाथ खाली नहीं है, और ये जो आप मेरे हाथ में कमल का पुष्प देख रहे हैं, ये मैं आपको भेंट में देना चाहता हूँ। इसलिए ठाकुर जी, आपके हाथ में चक्र शोभा नहीं देता, क्यों? नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजाकुलम, आप तो कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा नाजुक है, इसलिए आपके हाथ में चक्र नहीं, आपके हाथ में कमल का पुष्प शोभा देता है। इसलिए ठाकुर जी, चक्र को छोड़िए और मेरे इस कमल के पुष्प को ग्रहण करिए। जैसे ही ठाकुर जी ने चक्र छोड़ा, कमल का पुष्प ग्रहण किया, तो चक्र के छोड़ने से ग्रह का उद्धार हो गया। अब मैं बताइएगा, भगवान को बुलाया किसने था? किसने बुलाया था? गज ने। गज ने प्रार्थना करके भगवान को बुलाया, लेकिन भगवान ने ताड़ा किसे पहले? ग्रह को। क्यों? ताड़ना तो हमारे हिसाब से गज को चाहिए था, लेकिन भगवान ने सबसे पहले ग्रह को क्यों ताड़ा? भगवान ने कहा कि जो भक्त मुझे सच्चे हृदय से बुलाता है उसको तो हम ताड़ते ही हैं, लेकिन जो बुलाने वाले भक्त के पैर पकड़ लेता है उसे हम सबसे पहले ताड़ते हैं। इसलिए भगवान ने सबसे पहले ग्रह का उद्धार किया, और ग्रह का उद्धार करने के बाद गज का उद्धार किया। गज क्या है और ग्रह क्या है? गज है जीव, गज जीव है, और ग्रह है हमारी और आपकी मृत्यु। ये जो आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी है, ये हमें वास्तविकता का ज्ञान कराती है। ये जो गज का हाथी, ये पूर्व जन्म में इंद्रधुम्न नाम का राजा था, भगवान विष्णु का भक्त था और अगस्त्य जी के ये शिष्य थे। एक बार आसन लगाए हुए मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। इनके गुरु जी आ गए, इनको पता नहीं चला। ये तो भगवान विष्णु की भक्ति में तल्लीन थे। तो अब जब इन्हें नहीं पता चला तो इन्होंने अपने गुरु जी को प्रणाम नहीं किया। अगस्त्य जी को क्रोध आ गया। अगस्त्य जी ने श्राप दे दिया, अरे पगले, तू हाथी की तरह मस्त मतवाला बैठा है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम हाथी हो जाओ। जब कान में आवाज पड़ी तो एकदम से ध्यान टूटा और हाथ जोड़ करके कहा, गुरु जी आप कब आ गए मुझे पता ही नहीं चला। आपने जो भगवान विष्णु की भक्ति में मंत्र दिया था, मैं उस भक्ति में लीन था। भगवान विष्णु की भक्ति में जो विधि जो विधान आपने बताया था, मैं उसको तन्मयता से कर रहा था। तो अब बताइए गुरु जी, इसमें मेरा दोष क्या है? अगस्त्य जी ने कहा, देखो वाणी मिथ्या नहीं हो सकती है, श्राप दिया है तो लगेगा ही, लेकिन जिस भगवान विष्णु की भक्ति में तल्लीन थे, जब तुम्हारा गज शरीर छूटने का समय आएगा तो तुम्हारा मन उसी भगवान विष्णु में लग जाएगा। इसीलिए जब गज का शरीर छूटने का समय आया तो गज का मन भगवान
विष्णु में लग गया। और जब ये गंधर्व था, मुक्तो देवल शापेन, ये देवल नाम के महात्मा के श्राप से मुक्त हुआ गंधर्व हुहु नाम का। इसे अनायास हंसने की बीमारी थी। जहां भी जाता था केवल एक ही कार्य, हंसता रहता था। एक बार देवल जी स्नान कर रहे थे और दूसरे किनारे पर ये हुहु जी महाराज। महात्मा जी ने स्नान करने के बाद अंजलि में जल लिया। तर्पण करने के लिए जैसे ही अंजलि में जल लिया तो ये हुहु महाराज ने देवल जी महाराज का पैर पकड़ा और अचानक अंदर की ओर खींचा। अब आप बताइए, किसी व्यक्ति को जल में अचानक अंदर की ओर खींचोगे तो वो क्या करेगा? ऊपर की ओर उछाल मारेगा। तो देवल जी महाराज जैसे ही ऊपर की ओर उछले, देखा ये हंस रहा था। तब देवल जी महाराज ने कहा, अरे ये तेरा कार्य है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम मगरमच्छ हो जाओ। तब कहा, महाराज जी मेरा कल्याण कैसे हो? अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि माता पिता, ब्राह्मण, संत अगर आपसे प्रेम करते हैं तो आपका कल्याण है ही, ये निश्चित है। अगर ये सब आपसे प्रेम कर रहे हैं तो ये कल्याण है। लेकिन यही माता पिता, गुरु, ब्राह्मण, संत आपसे क्रोधित हो रहे हैं, आपको श्राप दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कल्याण छुपा हुआ है। अब आप ही बताइए, अगर राजा परीक्षित को श्राप ना लगा होता तो क्या हम और आप श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर रहे होते? अगर मैया सुरुचि ने ध्रुव को घर से, महल से धक्के मारकर बाहर ना निकाला होता तो क्या ध्रुव को 5 वर्ष की उम्र में परमात्मा मिलते? तो कहीं ना कहीं कल्याण छुपा हुआ ही है। इसलिए ये गजेंद्र मोक्ष की कथा हमें वास्तविकता का ज्ञान कराती है। 5वें मन हुए रैवत, और इस रैवत में मनवंतर में भगवान ने पत्नी बैकुंठ की पत्नी से अवतार लिया, जिनका नाम पड़ा बैकुंठ। 6वें मन हुए छाक्रुस, और छाक्रुस मनवंतर में भगवान ने बैलाज की पत्नी संभूति से अजित रूप धारण किया। अजित रूप धारण करके समुद्र मंथन। सूत जी ने कहा, राजर्षि एक बार देवासुर श्रृंगार हुआ, क्योंकि देवराज इंद्र को दुर्वासा जी का श्राप लगा हुआ था। एक बार दुर्वासा जी हाथ में पुष्पमाला लिए हुए जा रहे थे। उधर से देवराज इंद्र आ रहे थे हाथी पर बैठे हुए। दुर्वासा जी ने सोचा ये देवेंद्र हैं, तो फिर क्यों ना ये पुष्पहार इन्हीं को ही पहना दी जाए। तो दुर्वासा जी ने ये पुष्पमाला इंद्र के गले में डाली। इंद्र ने माला उतार करके हाथी के गले में डाल दी और हाथी ने उतार करके जमीन में और उसके ऊपर पैर रख दिया। दुर्वासा जी ने कहा, कितने प्रेम से मैंने तुझे माल्यार्पण किया और तुमने मेरे देखते ही देखते इस प्रेम का, मेरे सादर सम्मान का तुमने अनादर कर दिया है। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम श्रीहीन हो जाओ। इसी श्राप वश देवासुर परिणाम हुआ, इंद्र की पराजय हुई। और जब इंद्र हार गए तो इन्होंने ठाकुर जी को याद किया और प्रार्थना की, अगोत्रियम सत्य मुनि मत्न माध्यम, अगोहाशयम निष्कलम कुलत्रयम, मनोद्रयानम वचसान्यरूतम, महेदेवरम वरम। वेदों में श्रेष्ठ संत स्वरूप सर्वात्मा अवतारण हरिश्चंद्र आपके शरण में है, इसलिए प्रभु मेरी रक्षा करिए। और हमारे
प्यारे प्रभु तो बगैर वाणी के भी बोलते हैं। इसलिए एक आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, हे देवता, हे शंकर, जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो। पहले क्या करो? पहले तो आपस में मित्रता कर लो, क्योंकि जब तक लड़ते रहोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। पहले आपस में मित्रता कर लो, इसके बाद दैत्यराज बलि से मित्रता कर लो, और अगर कल्याण चाहते हो तो फिर क्या करो? अगर कल्याण चाहते हो तो फिर करो मंथन, और मंथन करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मंथन करने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा मंदराचल पर्वत की मथाने। मंथानम मंडलम कृत्वा नेत्रम कृत्वा तुवासुकी, और उसी मथानी को घुमाने के लिए रस्सी बनाई बांसुरी की। परिणाम स्वरूप देवता और इंद्र मंदराचल पर्वत को उखाड़ कर लेकर चल पड़े। लेकिन मंदराचल पर्वत को जब उखाड़ कर देवता दैत्य लेकर चले हैं तो वो मंदराचल पर्वत रास्ते पर ही जमीन में गिर गया। जब मंदराचल पर्वत जमीन पर गिरा तो चूड़ियाना से महता भारेड़ कनिका चला। कनिका, कनक माने सोना। मंदराचल पर्वत सोने का बना हुआ था, भार शायद नहीं कर पाए तो चूर चूर हो गया। लेकिन फिर भी हमारे ठाकुर जी ने क्या किया? जिस तरह से एक बच्चा गेंद को उठाता है, हमारे प्यारे प्रभु ने मंदराचल पर्वत को उसी तरह उठाया और गरुड़ की पीठ पर रखकर मंदराचल पर्वत को समुद्र में डालकर स्थापित कर दिया। इसके बाद देवता और दैत्य पहुंचे वासुकीनाथ के पास, कहा महाराज की रस्सी बनवाई है। लेकिन वासुकी जी ने सोचा कि एक तरफ खींचेंगे देवता और दूसरी तरफ खींचेंगे दैत्य, बीच में हम रहेंगे तो हमारी, इसलिए ये कार्य हमसे नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक कार्य है। क्या? ये कार्य तो हमसे नहीं होगा, लेकिन हम तुम्हें अमृत देंगे। ये कार्य हमसे नहीं होगा, लेकिन हम तुम्हें अमृत देंगे। क्यों? हमने ये सुना है कि लोग कहते हैं मनुष्य बहुत स्वार्थी है, सबसे ज्यादा मनुष्य स्वार्थी है, और हमारी समझ में मनुष्य तो बाद की श्रेणी है। एक चौपाई यहाँ पर सिद्ध हो रही है। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, केवल मनुष्य स्वार्थी नहीं है, सबसे ज्यादा स्वार्थ से प्रेम कौन करता है? सुर। सुर माने देवता। इसके बाद नर। नर माने मनुष्य, फिर संत। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठा कि पूंछ की तरफ कौन रहेगा और मुख की तरफ कौन रहेगा? राजा रखना कि जो व्यक्ति जैसा चलता है, जैसा करता है, उसके साथ वैसा, उसके साथ उल्टा करोगे तो फिर वो अपने आप ही सीधे रास्ते पर। यही युक्ति इन
जाओगे? पूंछ की तरफ। दैत्य बोले फिर ये मंथन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने तुम्हें युद्ध में हरा दिया है, अब हम बड़े हैं, इसलिए हम जो कहेंगे वही होगा। हम मुख की तरफ रहेंगे और तुम पूंछ की तरफ। इंद्र तो यही चाहते थे। परिणाम स्वरूप दैत्य लग गए मुख की तरफ और देवता लग गए पूंछ की तरफ। और जब भगवान देवताओं के साथ जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहला हल निकला हलाहल कापूत नाम का विष। और जब ये विष निकला तो जितने भी लोग थे वो सब जल जंतु मृत प्राण हो गए। तीनों लोगों में विष की लपटें व्याप्त हो गई। उस समय अजित भगवान ने आवाज लगाई, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन अत्राहि मां शरणागपन्ना त्रैलोक्याम देहनाथ विशाल। देव देव महादेव, हे भोले बाबा रक्षा करो, क्योंकि त्रैलोक्य विष के प्रभाव से जल रहा है और इसे केवल आप ही पान करने में सामर्थ्यवान हो। आप तो बंधन और मोक्ष भी प्रदान करने वाले हो, इसलिए भोले बाबा रक्षा करिए। भगवान शंकर पहुंचे उस सागर के किनारे और किनारे पहुंच करके भगवान शंकर ने दोनों हाथों की अंजलि बनाई, सारा जहर समेट लिया, पान करने जा रहे थे, लेकिन अंतर आत्मा से आवाज आई कि इसे पीना नहीं। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में हमारे ठाकुर जी के चरण विराजते हैं और अगर आपने इसे पान कर लिया तो हमारे ठाकुर जी को कष्ट होगा, इसलिए इसे पीना नहीं। तब अब शंकर जी ने कहा, ना तो तुम मुख के अंदर जाओगे और ना तुम बाहर आओगे। जैसे ही भगवान शंकर ने मुख खोला, जहर का घूंट भरा, एक ही घूंट कंठ में गया, खाली विष का जाम हुआ, पड़ गया गला नीला प्रभु का, तब नीलकंठ शुभ नाम हुआ। जय बोले नीलकंठ भगवान की। भगवान शंकर ने गले में ही सारा जहर रोक लिया, तभी से भगवान शंकर का एक नाम पड़ा नीलकंठ। इसके बाद फिर मंथन हुआ, कामधेनु गाय निकली जो देवराज इंद्र को दी, देवताओं और महात्मा को दी गई। इस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। एक एक रत्न निकलने के साथ साथ अब की बार जब मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। जैसे ही लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ तो इंद्र बोले विवाह हम करेंगे, देवता बोले विवाह हम करेंगे। माने सबकी चाहत केवल लक्ष्मी जी रह गई, सब अमृत को भूल गए। स्थिति तो यहाँ तक आ पहुंची कि आपस में युद्ध की तैयारी। भगवान बोले देखो आपस में मत लड़ो, एक काम करो, ये पुष्पमाला लक्ष्मी जी के हाथ में दे दो, उनको जिनको पहनानी होगी पहना देगी। तो अब सब एक लाइन से आसन पर बैठे। सबसे पहले वाले आसन पर बैठे भोले बाबा। लक्ष्मी जी गई भोलेनाथ के पास, कहा प्रभु वास्तव में आप बहुत सुंदर हैं और आपकी सुंदरता में ये जो कंठ में नीला निशान पड़ा हुआ है, ये आपकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहा है, इसलिए आप मेरे पति बनने के योग। जैसे ही लक्ष्मी जी ने कहा पति बनने के योग, शंकर जी बड़े प्रसन्न है, लक्ष्मी जी अब हमारी है। अब जब इनके मन में आया कि लक्ष्मी जी हमारी, लक्ष्मी जी ने कहा लेकिन
और जहां पर लेकिन आता तो समझ लो कुछ ना कुछ घटने वाला है। लक्ष्मी जी ने कहा कि आप रहते हो हिमालय पर और आपके गले में सर्प है, इसलिए अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इतना कहकर आगे बढ़ी, दूसरे आसन पर पहुंची जहां पर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। लक्ष्मी जी ने कहा कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इसलिए हमारा और आपका विवाह नहीं हो सकता। मान लो हमने भोजन बनाया, जरा सा नमक कम रह गया, तुमने थलिया फेंक दी, इसलिए हमारा और तुम्हारा विवाह नहीं होगा। तीसरे आसन पर पहुंची, इंद्र बैठा था। लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरा और तुम्हारा विवाह हो सकता है, लेकिन मेरा पति वो होगा जिसकी केवल एक पत्नी होगी, इसलिए हमारा और तुम्हारा विवाह माने। अर्थात लक्ष्मी जी को जिसने जिसने चाहा है, लक्ष्मी जी ने उसको सबको ठोकर मार दी। अगर आपको लक्ष्मी जी चाहिए, जब तक हमारे प्यारे प्यारे प्रभु नारायण खुश नहीं होंगे तो लक्ष्मी जी आपको मिलने वाली नहीं है। तो हमारे प्यारे प्यारे प्रभु को सबसे पहले खुश करो, और जब ये खुश हो जाएंगे तो लक्ष्मी आपके पास अपने आप ही आएंगी। आगे बड़ी आसन पर बैठे थे हमारे प्यारे प्रभु। अब भगवान ने सोचा इन्होंने सबको ठुकराया है, तो जब लक्ष्मी जी पहुंची भगवान के पास तो भगवान ने कुर्सी उठाई और लक्ष्मी जी की तरफ पीट कर मुंह घुमा कर बैठ गए। लक्ष्मी जी फिर घूम कर गई, भगवान ने फिर कुर्सी उठाई और लक्ष्मी जी की तरफ पीठ और पीछे की तरफ मुंह। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आप मेरे पति बनने के योग्य हैं, और आज मैं इस भरे हुए स्वयंवर में मैं आपको अपना पति चुनती हूँ, आपको अपना पति वरण करना चाहती हूँ। भगवान बोले रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है। लक्ष्मी जी मुझे ये नहीं पता कि मैं आपके पति बनने के योग्य हूं या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन आप मेरी पत्नी बनने के योग्य नहीं है। और जैसे ही भगवान ने कहा कि आप मेरी पत्नी बनने के योग्य नहीं, लक्ष्मी जी ने कहा क्यों? भगवान बोले लक्ष्मी तुम बहुत चंचल हो, तुम एक जगह रुकती नहीं हो, इसलिए हमारा और तुम्हारा विवाह। लक्ष्मी जी ने वहीं पर तुरंत प्रतिज्ञा कर ली कि ठाकुर जी जहां जहां आपके चरण होंगे वहीं वहीं लक्ष्मी का वास होगा, और ठाकुर जी जहां आपके चरण नहीं होंगे वहां लक्ष्मी का वास नहीं होगा। इसीलिए लक्ष्मी जी को पाना है तो सबसे पहले हमारे ठाकुर जी को प्रश्न करो, लक्ष्मी जी के पीछे मत भागो, ये अपने आप ही आएंगे। ये मन ही, हमारा मन रुकता नहीं है, बस लाते रहो जितना मिलता है, लेकिन ये मन भी बड़ा पापी है। ओ पापी मन कर ले भजन। अच्छा, हम लोग ये कहते हैं कि क्रोध मत करो, माया मोह छोड़ दो, लेकिन जो ये कहता है उनसे पूछो क्या वो क्रोध छोड़ पाए हैं? क्या वो माया मोह छोड़ पाए? क्रोध केवल एक है जिसके अंदर जो नहीं कर सकता, कौन? मुर्दा। मुर्दे को कभी क्रोध नहीं आता। जब तक तुम इस संसार में हो, कोई भी हो, उसको क्रोध आएगा ही, लेकिन हर एक चीज की सीमा होती है, उसी तरह क्रोध की भी सीमा होती है। ये नहीं कि क्रोध आया कि अपना सर दीवार में, नुकसान किसका हुआ? हमारे ही हुआ। इसलिए क्रोध की भी एक सीमा होती है। ओ पापी मन कर ले भजन,
वो पापी मन नंदे भजन बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से जाएगा जब पिंजरे से निकल जाएगा। ओ पापी मन करे भजन, ओ पापी मन करे भजन, बाद में प्यारे पछताएगा। क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ तेरा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा, पिंजरे से पिंजरे से निकल जाएगा। भरी जवानी जी भर के तू सोया, भरी जवानी आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो भरी जवानी में हम लोग ज्यादा से ज्यादा सोते हैं, देखा होगा, लेकिन रात में देर से सोएंगे सुबह उठेंगे 9-10 बजे। ये आप लोगों की बात नहीं है, अपनी भी बात है। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो आप भजन करो। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में हम सोचते हैं कि हमने भजन किया नहीं, अब बुढ़ापा आ रहा है, कब परमात्मा अपने पास बुला ले, इसलिए अब माला लेकर बैठ जाते हैं कि जितने पाप जीवन भर में किए हैं वो सब धुल जाए। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक आप बचपन से नहीं सीखोगे बुढ़ापे में भी नहीं कर पाओगे। इसलिए बचपन से ही परमात्मा की भक्ति में लीन हो। आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से निकल जाएगा, पिंजरे से निकल आया मनुष्य तन तो मेरे क्यों रोया, आया मनुष्य तन तो मेरे क्यों रोया। मोह माया के बज में सोया, मोह माया के बज में सोया। आया है मनुष्य
ही फल खाएगा। जब आपको पता है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उस अच्छे कर्म का फल हमें अच्छा मिलेगा, तो फिर क्यों ना हम धर्म की ओर बढ़े। जिनके हाथ में 14वां रत्न था, बलि बाज की तरह छट्टा और अमृत को लेकर चला गया। देवता देखते रह गए, लेकिन ये अमृत मिला किसे? बलि को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं होगा और कह दो कि मेरा काम हो जाए, कैसे हो सकता है? और दैत्यों को परमात्मा पर अविश्वास था, विश्वास नहीं था, इसलिए अमृत दैत्यों को नहीं देवताओं को मिला। दैत्यराज बलि अमृत लेकर गया, झगड़ा होने लगा किस बात का कि अमृत सबसे पहले पिएगा। इसने भी सबसे पहले अमृत पिया तो हो सकता वो पूरा पी जाए। ठाकुर जी मोहिनी के रूप में आए, जिनके होठ फटे हुए कुंदरू की तरह लाल है और बाल कमर तक लहरा गए हैं। हल्की गुलाबी रंग की साड़ी तन पर और मंद मंद हमारे बिहारी जी मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ही बलि ने मोहिनी भगवान को देखा, भूल गया सब कुछ और वो कहा, देवी कौन हो तुम? अहो रूप महो धामम अहो अश्यानवम वया। देवी तुम कौन हो? अपना परिचय दो और परिचय देने के बाद मेरी पत्नी बनो। मेरे हाथ में जो अमृत कलश देख रही है, आप उसको लेकर के उसका बंटवारा करो। भगवान मुस्कुराए और बोले, बलि तुम हमसे कह रहे हो? अरे कश्यप के पवित्र कुल में जन्म लेने वाले बलि, शास्त्र ये कहता है कि स्त्री विश्वास के योग्य नहीं है। और बलि तुम मुझसे कह रहे हो कि मेरी पत्नी करो और अमृत का बंटवारा कर दो। बलि ने कहा, देवी कोई भी देवी अपने मुख से अपनी बुराई नहीं करती है, और देवी अगर तुम अपने मुख से अपनी खुद की बुराई कर रही हो, इसका मतलब तुम राज के योग्य हो। इसलिए अमृत कलश को लो और इसका बंटवारा कर दो। परिणाम स्वरूप बलि ने अमृत दे दिया मोहिनी भगवान के हाथ में। भगवान ने दैत्य और देवताओं को एक एक पंक्ति में बैठा दिया। एक हाथ में भगवान के अमृत कलश और दूसरे हाथ में मदिरा। मदिरा वाला हाथ भगवान ने दैत्यों की तरफ रखा और अमृत वाला हाथ देवताओं की तरफ। नृत्य प्रारंभ हुआ। आगे वालों को मदिरा और पीछे वालों को अमृत पिला रहे थे। उसी में बैठा हुआ था प्रहलाद की बुआ का पुत्र राव। ये एकदम से उठा और उठ करके देवताओं की पंक्ति में जाकर सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। इसने सोचा नृत्य कर रही, लेकिन एक लोग नृत्य करते हैं तो हिलते डुलते भी हैं, तो दोनों की जाकर के पंक्ति में जब बैठ गया तो भगवान ने इसके हाथ में भी अमृत डाल दिया। जैसे ही अमृत डाला और इसने पान किया, सूर्य और चंद्रमा ने इशारा किया, प्रभु अनर्थ हो गया है, आपने असुरों के हाथ में अमृत दे दिया, अमृत का दान कर दिया। जैसे ही भगवान को पता चला, चक्रे छोड़े धारेण, भगवान ने चक्र के द्वारा इसका सर काट दिया। चूंकि ये अमृत पी चुका था तो दो भागों में विभक्त हो गया। ब्रह्मा जी ने इसे देव योनि में सम्मिलित कर लिया और नव ग्रहों में इसका पूजन होने लगा। नाम पड़ गया राहु और केतु। या फिर देवासुर श्रृंगार हुआ, दैत्यराज इसमें मारा गया। शुक्राचार्य जी
नट संजीवनी विद्या के प्रभाव से बलि को जीवित कर ले गए। इस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। श्री रंभा मणिवारुणी अमे संख्य गजराज कल्पद्रुम शशिधेनु धनु धन्वंतरी विश्वबाज। अब अंतर क्या हुआ? जिन्होंने अमृत पिया वो केवल देव, और जिन्होंने जल कल्याणार्थ जहर पिया वो देवों के देव महादेव हैं। माने जिसने निज कल्याण के लिए जितने हमने और अपने के लिए कार्य किए हैं वो केवल देव रह गए, और जिन्होंने जग कल्याणार्थ का कार्य किया है वो देवों के देव महादेव कहता है। 14 रत्न का बंटवारा एक संदेश मिला। मान सहित विषखाय के शंभु बड़े जगदीश बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शेष। प्रेम वारुणी छान के वरुण भरे जलधीश और प्रेम ही से विष पान कर पूजे जात देश। जिस दैत्यराज बलि के कारण समुद्र मंथन हुआ, उसी दैत्यराज बलि के यहाँ भगवान 3 पैर पृथ्वी दान मांगने गए। राजा परीक्षित ने कहा, गुरु जी आपने अब तो बड़ी विचित्र बात बताई। पहले आपने बताया कि हमारे प्यारे प्रभु ने एक गज पर पशु पर कृपा की, इसके बाद देव कल्याणार्थ समुद्र मंथन, और आपने उसी समुद्र मंथन के नायक को भिखारी बना दिया। तो हम ये जानना चाहते हैं, बले पद त्रयम भूमि। महाराज जी मुझे बताइए कि त्रिलोकपति दैत्यराज बलि के यहाँ 3 पैर पृथ्वी दान मांगने क्यों गए? सुखदेवी जी ने कहा, राजेंद्र जिस समय बलि शुक्राचार्य जी की मृत्यु संजीवनी विद्या और विश्वजीत नाम का यज्ञ कराया तो गुरु जी ने इन्हें आशीर्वाद दे दिया त्रैलोक विजेता भाव। अब तो गुरु जी का आशीर्वाद, ऊपर से यज्ञ का प्रभाव, इंद्र फिर बलि बना, और जैसे ही इंद्र फिर बलि बना तो मैया अदिति इधर बड़ी दुखी बैठी थी। उसी समय इनके पति कश्यप जी आए। अदिति जी ने अपने स्वामी की बड़ी सेवा की। कश्यप जी ने कहा, देवी वर मांगो। अच्छा पहले ये बताओ इतनी दुखी क्यों हुई? अदिति ने कहा, आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो सुनिए महाराज। आपको पता है मेरे पुत्रों का, इंद्र का यश, स्थान, ऐश्वर्य सब कुछ असुरों ने छीन लिया है। तथापि देहि कल्याणम धिया कल्याणम कृतम। स्वामी ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा और मेरे पुत्र का, मेरे बच्चों का कल्याण हो जाए। कश्यप जी ने कहा, अगर कल्याण चाहती हो तो एक व्रत हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम उस व्रत को करो, जिस व्रत का नाम है पयोव्रत। तुम इसी व्रत को करो। और देवी ये व्रत फाल्गुन शुक्ल पक्षी द्वादशी से प्रारंभ होता है। जो महिलाएं कुल कल्याण के लिए पुत्र करना चाहती हैं वो इस व्रत को कर सकती हैं। तो इस व्रत के प्रारंभ में फाल्गुन का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी भगवान विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा इनकी स्थापना करें, और स्थापना करके केवल 12 दिन तक दूध से व्रत करें, और भगवान के सामने बैठकर एक माला प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय
इस मंत्र का जाप करें, भगवान को दूध से स्नान कराएं और स्वयं सूकर की खोदी हुई मिट्टी से स्नान करें। देखो परमात्मा इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। जब आप स्वयं प्रभु के सामने बड़े बने रहोगे, प्रभु तो यही सोचेगा तुम खुद ही अपने आप में बड़े, तुम्हारे पास सब है ही, तो फिर मेरी क्या जरूरत है। परमात्मा को पाना है तो बिल्कुल ऐसे बन जाओ, कैसे, जैसे कुछ जानते ही नहीं, बिल्कुल शून्य बन जाओ, कुछ पता ही नहीं। ठाकुर जी जो कुछ है आपके हाथ में ही है, अब आप जानो। माने आप अपना सब कुछ सौंप दो उसके हाथ में, और जब तुम उसके हाथ में सब कुछ सौंप दोगे तो फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हारा ठाकुर जी ही देखेगा। मैया अदिति कितनी छोटी बनी है, भगवान को दूध से नहलाती थी। मैया अदिति भगवान को दूध से नहलाती थी और स्वयं मिट्टी का लेपन करके स्नान करती थी। और जब व्रत पारायण करने का समय आया वही महीना फाल्गुन शुक्ल पक्ष परेवा से लेकर त्रयोदशी तक मैया अदिति ने 13 दिन तक पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। और जब व्रत का पारायण करने ही जा रही थी, देखो छोटे बनने का फल क्या होता है, पारायण करने जा रही थी, भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। देव मातर भवत्यामो विज्ञातम चिरकांचितम। हाँ, हम बहुत प्रसन्न हैं, वर मांगो। हमें पता है कि आपने किस आकांक्षा से व्रत किया है, फिर भी हम आपके मुख से श्रवण करना चाहते हैं, बोलिए मां। मैया अदिति ने कहा ठाकुर जी पुत्र। भगवान ने कहा तो खास तो। अदिति ने बोला ये तो मेरे स्वामी ने भी, मेरे पति ने भी बता दिया था कि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन वो पुत्र हो कैसा। भगवान ने कहा बताइए मां कैसा पुत्र चाहिए। मैया अदिति ने कहा मांगा वरदान मां अदिति ने, और सुंदर बालक तेरे जैसा, हो रूप स्वरूप सुवर श्यामल, और छवि दर्शन हो तेरे जैसा। बिल्कुल आपके समान रूपवान, ऐश्वर्यवान, कीर्तिवान। भगवान बोले मैया आप सरिस कहाँ, मैया कहाँ जाऊं अपने समान ढूंढने, क्योंकि मेरे समान तो कोई है ही नहीं। आप सरिस कहाँ खोज जाई, माधव तनय भोग में आई। सिया राम जय जय राम, सिया मेरे समान कोई नहीं है, इसलिए हम वरदान दे रहे हैं कि तुम्हें पुत्र रूप में दर्शन देंगे। जय बोले कृष्ण भगवान की। आइए प्यारा सा भजन। नटवर नागर
नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा गोविंदा भजो गोविंदा गोविंदा भजो गोविंदा नटवर तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही बाल मुकुंदा हरे मन गोविंदा तू ही बाल मुकुंदा हरे मन सब देवन में कृष्ण बड़े हैं जो तारा बिच चंदा भजोरे मन गोविंदा जो तारा बिच चंदा भजोरे मन गोविंदा भजो गोविंदा गोविंदा नटवर नागर नंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन सब सखियन में राधा जी बड़ी है सब सखियन में जो नदिया बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा जो नदिया बिच गंगा भजो रे तारे प्रहलाद उबारे जो तारे प्रहलाद उबारे जो तारे नरसिंह रूप धरंता भजो रे मन गोविंदा नरसिंह रूप धरंता भजो रे वृंदावन में रास रचो है वृंदावन में रास रचो है वृंदावन में रास रचो है नाचन बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा बाल मुकुंदा भजो रे मन मेरा के प्रभु गिरधर नागर मेरा के प्रभु मेरा के प्रभु गिरधर नागर मेरा के प्रभु क्या है काटो जन्म का बंदा काटो जन्म का बंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा
जय